भगवान कृष्ण ने भाषण देना प्रारंभ किया। भगवान बोले, उपस्थित सुहृदगण, आप सब लोगों को यह मालूम है कि सुबल पुत्र शकुनी ने द्यूत में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया और इनका राज छीन लिया। उस जुए में यह शर्त रखी गई थी कि जो हारे वह 12 वर्षों तक वनवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास करे। पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं, सत्य ही इनका आश्रय है। इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की शक्ति है। तथापि इन विराग्रगण्य पांडु कुमारों ने सत्य का ख्याल करके 13 वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत का धैर्य पूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप बड़ा ही उग्र है। इस 13वें वर्ष को पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु इन महात्माओं ने आपके पास यह अज्ञात रूप में रहकर भांति भांति के असह क्लेश सहते हुए यह वर्ष बिताया है। इसके अतिरिक्त 12 वर्षों तक ये वन में भी रह चुके थे। अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अब तक अज्ञात अवस्था में दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर 13वां वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा युधिष्ठिर का विहित हो, उसका आप लोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकाले जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों के लिए धर्मानुकूल, न्यायोचित था, यश की वृद्धि करने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर यदि धर्म के विरुद्ध देवताओं का भी राज्य प्राप्त होता हो तो उसे लेना नहीं चाहेंगे। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त हो तो ये उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। आप सभी नरेश को यह विदित ही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज का इस प्रकार अपहरण किया है। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान असह्य कष्ट भोगना पड़ा है, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था, छल से ही इनका राज्य छीना। तथापि सुहृदों सहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे दूसरे राजाओं को युद्ध में जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुंती और मातरी के वीर पुत्रा मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे, अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से उन उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रुओं ने संगबद्ध होकर भांति भांति की षड्यंत्रों द्वारा उन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता को तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंध को देखते हुए अलग अलग था एक राय से भी कुछ निश्चय करें। ये पांडवगण सदा ही सत्यपरायण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने उपस्थित है। यदि अब भी धृतराष्ट्र के पुत्रा इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे, तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस प्रकार अत्याचार करने से रोके। यदि धृतराष्ट्र के पुत्रा इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके बाध्य करने पर भी ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग यह सोचते हो ये पांडव अल्पसंख्यक होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही। अतः इन्हें आप लोग दुर्बल न समझें।
युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का अभी अभी ठीक पता नहीं चलता कि वह क्या करेगा। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य ही कार्य में परिणत किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील, पवित्र आत्मा, कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहां जाए। वह दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य देने के लिए विवश कर सके।